मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की गई है। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार पर जानकारी उन्होंने दी है। योजना में अब और महिलाओं को भी जोड़ा गया है। क्या कुछ कहा गया है बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश भर के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। इसी पर जानकारी के लिए इस समय हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लाडो लक्ष्मी योजना का जो है विस्तार किया गया है, क्या कुछ जो चीजें हैं, अब क्या कुछ लाभ जो है हरियाणा की महिलाओं को मिलने वाला है? देखिए, 24 के अंदर जब हम चुनाव में थे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने बैठ के तय किया, हरियाणा प्रदेश में बहनों को सशक्त करने के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए हमने 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को देने की सोची थी। और हरियाणा प्रदेश की बहनों ने हमें ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया और उसका एक साल के अंदर अंदर 25 अक्टूबर 2025 को हमने एक ऐप लॉन्च किया, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, और 7,197 बहनों को हमने पहले 2 महीने के अंदर 2100 रुपये का लाभ देने की हमने शुरुआत कर दी। लगभग 227 करोड़ रुपया हमने बहनों के अकाउंट में भेजने का काम किया और उसी कड़ी के तहत अब लगभग 9 लाख बहनों को हम जनवरी के महीने में भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने जा रहे हैं। अब 1 जनवरी 2026 को हमारी कैबिनेट के अंदर एक फैसला हुआ, कुछ चीज़ें हमने इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने की शुरुआत की थी। पहले दिन ही कहा था, हालांकि कांग्रेस ऑफ आउट आ रही है, सभी बहनों से वादा किया था, बीजेपी मुकर की। एक ने तो और बड़ा आरोप लगा दिया कि बहनों के अकाउंट में पैसे लेके जाएंगे लोग, शायद उनका ब्याज खा जाएं। अब इस प्रकार के बेतुका बिना सिर पैर के आरोप लगाकर विपक्ष अपनी जेब मिटाना चाहता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव आए कि जिन बहनों के बच्चे CBSE पैटर्न में पढ़ते हैं परंतु सरकारी स्कूल हरियाणा में विद्या ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, उन बहनों को भी जिनकी वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये से कम है, उनको भी हम इसका लाभ देंगे। और जिनके 3 बच्चे हैं, इसी प्रकार से निपुण के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन बहनों को भी, क्योंकि बच्चे की शिक्षा के अंदर माँ का महत्वपूर्ण रोल होता है, उनको भी इंसेंटिव देने के लिए, उनका प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन बहनों को भी देंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे कुपोषित हैं, वो कुपोषण से बाहर निकालकर जिन माताओं ने बच्चों को सुदृढ़ किया है, उन माताओं को भी हम 2100 रुपये का लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अगले चरण में देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सुझाव हो रहा था कि 2100 रुपये का अमाउंट सीधा बहन के हाथ में जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनका छोटे छोटे कामों में खर्च हो जाता है। जब बड़ी आवश्यकताएं होती हैं बहनों को तो वो अमाउंट उनके पास नहीं होता। तो हमने अब तय किया है कि 1100 रुपये सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे और 1,000 रुपये की RD हम सभी बहनों के नाम करेंगे, और उसका जो भी ब्याज मिलेगा 36 महीने के बाद या 40 महीने के बाद या 35 महीने के बाद या 30 महीने के बाद एक मुश्त बहनों के हाथ में देंगे, ताकि अपने पारिवारिक छोटी छोटी जरूरतें वो बहनें उस पैसे से पूरा कर सकें। ये सोच लेकर भी हमारी सरकार चली हुई है। ये 3 हमने चेंजेज 1 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग में हमने किए हैं। मंत्री जी, इसके साथ ही आपने RD की बात करी। यदि किसी बहन को, किसी महिला को जो है जरूरत पड़ जाती है बीच में पैसों की और वो अपनी RD में से पैसा निकलवाना चाहे, तो क्या वो भी उसके अंदर प्रावधान है या फिर वो पूरा टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा? फिक्स की बात है और उनको ब्याज मिलेगा, जो भी बैंक ब्याज तय करेगा वो लाभ उनको बहनों के खाते में जाएगा और वो जुड़ के ही उनको मिलेगा। पूरे देश भर के अंदर मनरेगा को लेकर जो है कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी अलग अलग बातें जो है वो उनके द्वारा रखी जा रही हैं, कई गंभीर आरोप भी जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं? मैं आपके माध्यम से एक बात कांग्रेस से पूछने जा रहा हूँ। इनका मत भ्रम हो गया है, किसी बात को पढ़ेंगे नहीं, किसी बात को समझेंगे नहीं, बिना वजह सड़कों पर उतरने की बात करेंगे। और जब लोग आप जैसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। विधानसभा के अंदर सवाल उठाएंगे, जवाब सुनने से पहले भाग जाएंगे। संसद के अंदर सवाल उठाएंगे, जवाब सुनने से पहले भाग जाएंगे। जब इनका नाम तो रणछोड़ दास हो जाना चाहिए, कांग्रेस नहीं रहना चाहिए। ये लोगों को अंदर कोई गंभीरता है नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ही पूछता हूं, विकसित भारत जी राम जी योजना में पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब हमने 125 दिन की गारंटी दे दी। तो बताओ इसमें श्रमिक का कौन सा नुकसान कर दिया? पहले सोशल ऑडिट नहीं था, मजदूर को पैसा मिल रहा है काम करने के बाद नहीं मिल रहा, अब हमने सोशल ऑडिट कर दिया, गारंटी शुदा कर दिया, ये श्योर कर दिया कि यदि श्रमिक ने 125 दिन काम किया है तो उसको पैसे मिलेंगे, और जो अधिकारी उसको पैसे को नहीं दे रहे
या खा रहे हैं उनको हम सजा का प्रावधान देंगे। इसमें बताओ श्रमिक का नुकसान हो गया। कांग्रेस जो है अब मनरेगा बचाओ संग्राम की जो है वो शुरुआत करने जा रही है। उन्हें कोई संग्राम नहीं करना, उनका तो महासंग्राम अपना ही है। हुड्डा के पोस्टर में शैलजा नहीं मिलेगी, शैलजा के पोस्टर में हुड्डा नहीं मिलेगा, रणदीप सुरजेवाला के पोस्टर में दोनों नहीं मिलेंगे। कहाँ है कांग्रेस? उन्होंने तो लड़ बजाना है, वो संग्राम उनका अपना ही महासंग्राम होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जो है अपनी राय रखी है।